अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर को, खूबसूरत शहर लाहौर को ना जाने किसकी नज़र लग गई है। जो बुनियादी मसले, जो कभी मसले शायद नहीं भी हुआ करते थे, अब वो बन गए हैं और वो सबसे बड़े मसले बन गए। मैं बात कर रहा हूँ शहर लाहौर में जो इस वक्त कूड़े का मसला है, कचरे का मसला है कि हर जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, कचरा ही कचरा नज़र आता है। मगर अफसोस की बात यह है कि वो कचरा उठाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं उठाया जा रहा? कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अबतर सूरत हाल है, गंदगी के ढेर लगे हैं, ताफुन फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी शाराएँ ऐसी हैं जहाँ पर यही सूरत हाल है? आज हम आपको ये दिखाएंगे। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं गुलशन रावी मून मार्केट के बिल्कुल सामने। ये मेन रोड यहाँ से गुजरता है और ये मेन रोड का जो मोड़ है वहाँ पर क्या हालात हैं ये मेरी तो समझ से बाहर है। और ये आज से समझ से बाहर नहीं है, काफ़ी दिन हो गए हैं। ये सूरत हाल जूँ की तूँ है, ये बदलने का नाम नहीं ले रही है। जिस शाहराह पर आप चले जाएँ लाहौर की, आपको ये गंद, ये कचरा देखने को मिलेगा। एक तरफ हम जश्न बहाना सेलिब्रेट कर रहे थे, लाहौर को सजा रहे थे, और दूसरी तरफ हमें हर जगह ये कचरा, ये गंद नज़र आ रहा था। हाँ जी, अच्छा ये शहरी हैं जी, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कह रहे हैं जी? आपको गंद देखना ना, ये भी बहुत साफ़ है। अच्छा ये साफ़ है? ये भी बहुत साफ़ है। अच्छा। जो हालत इन्होंने कर दी हुई है, अंदर से ये कुछ उठा नहीं रहे हैं। हर तरफ इससे ज़्यादा ढेर पड़ा हुआ है गलियों के अंदर। तो इसकी क्या वजह क्या है? इतना गंद कहाँ से आ गया? इसकी वजह भाई जो काम करना ही नहीं है। जो एक कंपनी काम कर रही थी, आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपने उसको फारिग कर दिया है। तो कूड़ा आप उठा नहीं रहे हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। लोग अब आपके आ नहीं रहे, गाड़ियाँ आपके सामने कूड़े भरे हुए हैं। पहले एटलीस्ट कूड़ा उठाया जाता था, थोड़ा ज़्यादा काम होता नज़र आता था। गाड़ियाँ आया करती थी अलबुराक की, वो सड़क को धोया करती थी। यार इन्होंने तो जो बना हुआ था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और यहाँ के जो MNA साहब हैं, वो भाई साहब आज तक मेरा ख्याल है कि 2.5 साल में उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि उनके इलाके की सूरत हाल क्या। मैं रियली सॉरी। MNA यहाँ पे किस पार्टी से? भाई PTI के हमाद अजहर साहब, आपके वफाकी वजीर। अच्छा। और उसके अलावा वो तो इस्लामाबाद में होते हैं ना सर? इस्लामाबाद में होते हैं। ये बाकी जो उससे पहले थे लोग, वो भी इस्लामाबाद में हुआ करते थे। MNA का मतलब इस्लामाबाद में होना ही है। लेकिन यहाँ पर जो ये हालत नहीं थी, एटलीस्ट बुरा हाल किया हुआ है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। और इससे कहीं ज़्यादा गलियों के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, वो उनका ये कहना है जी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था टर्किश कंपनी से जो इन्होंने किया था पिछली गवर्नमेंट ने, वो शायद किसी को नवाजने के लिए ज़्यादा रेट पर किया था, महंगे दामों किया था, इसलिए वो ख़त्म करना पड़ा। ओ यार, कूड़ा तो साफ हो रहा था ना। जो भी थे भाई, चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, कुछ भी थे, कम से कम अवाम को कुछ ना कुछ तो मिल रहा था ना, सफाई तो मिल रही थी। मेरे कुलीग आया करते थे कराची से, वो आके देखा करते थे कि भाई ये सड़कें बहुत साफ़ हैं, लाहौर बहुत साफ़ है, और आपने इसको चलता फिरता एक कराची बना दिया। हम वहाँ पे जाके उनको बोला करते थे कि यार तुम्हारे बहुत गंद है, बहुत मच्छर है, बहुत गंद है, कूड़ा नहीं उठा रहे, रोड्स भरी हुई हैं। अब यहाँ पे भी वही सूरत हाल आ गई है। उससे बहुत बुरा नहीं जी, इनका कहना है कि अगर महंगा भी कॉन्ट्रैक्ट था तुर्की की कंपनियों के साथ या जो भी था, एटलीस्ट काम हो रहा था। अब तो आपने महंगे के नाम पे ख़त्म करके काम जो हो रहा था वो भी रोक दिया है। काम तो एटलीस्ट हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर ये कितने दिन से ऐसी सूरत हाल है यहाँ पे? ये आते हैं एक दूसरे दिन तीसरे दिन उठा लेते हैं कूड़ा। वैसे आज तीसरे दिन, हाँ दूसरे दिन तीसरे दिन जो है यहाँ से साफ करके जाते हैं। वो तो ये 2-3 दिन इंतजार किस बात का किया जाता है और क्यों किया जाता है? नहीं किया जाना चाहिए, ये साफ डेली बेसिस पे होना चाहिए। इनको अगर टर्किश कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करके तो उसको कोई जो अगर कोई लो प्राइसिंग पे कोई मिलता है तो उसको अब तक कर लेना चाहिए था। मतलब अब तो यकीनन दिसंबर के एंड में ख़त्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट और अब तो हम देख रहे हैं, देखिए मार्च का महीना,
तो इतना डिले काम में होना नहीं। वैसे गवर्नेंस का आपको क्या कहेंगे, गवर्नेंस का मसला है क्या है क्या? बस कोई समय से बाला था रहा है बात ये। आप अल्टीमेटली ये गवर्नेंस की ही प्रॉब्लम होती है, उनकी ही ये जिम्मेदारी होती है कि ये चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को वे आउट निकालना। अगर टर्किश कंपनी, क्या दुनिया में सिर्फ एक टर्किश कंपनी ही रह गई है और दुनिया में कोई कंपनी नहीं है? दें कोटेशनें दें, 2 महीने में, 15 दिन में, 1 महीने में चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले सोचा हो कि ये महंगा है, लेकिन जब ख़त्म करके किसी और के पास गए हो वो इससे भी महंगे मिल रहे हो। ये हो सकता हो गया हो, लेकिन अब देखते हैं जी कि कब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर ये क्यों हाल हो गया ऐसा? फिर जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो गुस्सा कर जाते हैं हमारे हुक्मरान के, जी आपने तारीफ़ क्यों की, नून लीग क्यों की या पिछली गवर्नमेंट की, वो तो करप्ट थे। फिर लोग कहते हैं कि जी करप्ट थे, जो भी थे सफाई तो कर रहे थे एटलीस्ट। अब तो ये हाल हो गया हमारे शहर का। मसला ये कि जबकि ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना, इमरान खान की हुकूमत ने बहुत गंद डाल दी है यहाँ पे लाहौर में। जगह जगह पे देख लें आप, गंदा नाला देख लें, सारा बंद है। इतना गंदा है, वो इतनी स्मेल आ रही है, गुजरा नहीं जा रहा यहाँ से। ये इमरान खान ने ये काम किया है, ये तब्दीली है गंद की, गंद लेके आए। लोगों की एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें, और अभी बल्कि जब एतमाद का वोट भी दोबारा से लिया है तब भी जो बातें की, लोगों की उम्मीदें फिर से जिंदा हुई हैं कुछ, कि यार नहीं खान साहब वाकई जी डिटर्मिन्ड है, वो कुछ करेंगे। लेकिन देखें काम शुरू होता है छोटे लेवल से, फिर आप बड़े की तरफ जाते हैं। खान साहब बात करते हैं बड़े लेवल के काम की, लेकिन छोटे लेवल का काम ही नहीं हो रहा है इस मुल्क में। ये कूड़ा ही नहीं उठाया जा रहा। देखिए ना, इतना कूड़ा है, वो लेवल की बात कर रहे हैं। ये पहले कूड़ा तो उठाए ना, ऊपर वाला तो बात का मसला है। पहले ये गली मोहल्ले का कूड़ा तो उठाए ना। लेकिन अभी तो हमें जी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मस्जिद यासुल्लाह के पास, जी मस्जिद यासुल्लाह के पास आप आए, देखिए कितना कचरा है, वहाँ ट्रैफिक नहीं है। मस्जिद के पास भी गंद पड़ा है। मस्जिद के पास भी गंद पड़ा हुआ है। हाँ जी, और इतना गंद है कि ना एक गाड़ी नहीं गुजरी वहाँ से। बिल्कुल जी, हम वहाँ भी आते हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या सूरत हाल है, नाज़रीन को भी दिखाएंगे। और इससे पहले कभी ऐसा नहीं कचरा हुआ करता था जब पहली हुकूमत थी। पिछली हुकूमत में ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल नहीं था, क्लीन था, नीट एंड क्लीन। और रोज़ आते थे उस पाक वाले, वो गंद उठाते थे हर जगह से। और अब ये आलम में 1 साल हो गया है, कितना गंद है, कोई इम्तहान है नहीं। मतलब क्या मतलब देखें, कोरोना की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, जान भी जा रही है, लेकिन ये भी बीमारी कम नहीं है। बिल्कुल जी, ये ज़्यादा ताफुन है उससे। हाँ जी, ये ज़्यादा है, नुकसानदेह है आवाम के लिए। बिल्कुल आवाम के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ऐसे लगता है कि हुकूमत को शायद ये लग रहा है कि ये कोई परेशानी वाली बात है नहीं। मतलब ये इलाके भी, ये तो एक तो यहाँ पे कूड़ा भी पड़ा हुआ है, उसके आसपास के भी इलाके इन्होंने कुछ निशानदेही कर दी है कि वहाँ पर भी आप जाएँ, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। लेकिन ये वाकई इस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि जो चीज़ें पहले ठीक थी वो भी ख़राब हो गई हैं। मतलब पहले शहर एटलीस्ट साफ़ था, लेकिन अब तो हर तरफ गंदगी हो गई। क्या वजह लगती है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? भाजी ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हुकूमत तो सोच रही है जी, वो तो कहते हैं हमने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। बड़े बड़े का दावे किए ना, उन्होंने काम किया तो कोई नहीं अभी तक। करके दिखाएंगे ना, फिर ये मानेंगे ना कि वाकई उन्होंने काम। बातें ही है सिर्फ, ये सब बातें ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये क्या वजह है कि शहर की जिस मर्ज़ी शाहराह पे आप चले जाएं, जिस मर्ज़ी गली मोहल्ले के अंदर आप चले जाएं, आपको ये गंदगी के ढेर लगे नज़र आएंगे? क्या हमारे हुक्मरानों को ये नहीं समझ कि इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो बीमार हो सकते हैं? मतलब एक तो ठीक है कि आपको वैसे ही पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, शहर की जो सफाई सुथराई है उस पर एक सवालिया निशान तो होता ही है, मगर उसके बाद इससे बहुत बीमारियाँ, ताफुन, गंदगी फैल रही है, ये किसी को ख्याल नहीं आता। वैसे पहली बात तो ये है कि हमारे नबी ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सफाई निसफ़ ईमान है। जब ये तुर्क कंपनी के साथ मुआहदा ख़त्म हो रहा था ना गवर्नमेंट का, उस वक्त इनको सोचना चाहिए था, उसका अल्टरनेटिव लेके आते ताकि शहरियों को इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होती। जहाँ तक हम कहते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसकी, उससे ज़्यादा हम कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा। हम खुद कूड़े को गलत तरीके के साथ फेंकते हैं, इसको अच्छे तरीके के साथ नहीं रखते। दूसरी बात, ये गटर जो होते हैं, पहले क्या होता था? नहीं पहले भी इसी तरीके से फेंकते थे, लेकिन पहले यहाँ पे नजर नहीं आता था। उसके अंदर जो तुर्क कंपनी के साथ मुआहदा हुआ था, बहुत ज्यादा हैवी कमीशन के साथ मुआहदा हुआ था। अच्छा। अभी तक वो सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी उनको। अच्छा। अभी गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं है कि वो उनको सब्सिडी दे सके, तो फिर कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का, उससे ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल है। हम कूड़े को गलत तरीके से फेंकते हैं, उसके बाद हम इसको गटरों के अंदर फेंक देते हैं, पानी उछलता है, गंदा पानी बाहर आ जाता है, हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं।
हम गवर्नमेंट को छोटी छोटी बातों से क्रिटिसाइज ना करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बातों की निशानदेही कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें अवाम खुद भी रिस्पॉन्सिबल है और हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का किरदार अदा करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जिस तरह मुख्तलिफ नालों की इन्होंने बात की, नालों में गंद कौन फेंकता है? यकीनन वो शहरी खुद फेंकते हैं, जो कि यकीनन नहीं होना चाहिए। गुंजाइश नहीं है कूड़े की, फिर भी पब्लिक यहाँ पे फेंके। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है कि यहाँ पे और भी कूड़ेदान हैं, वहाँ पे भी गुंजाइश मौजूद है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। जानबूझ के शहर के मिड के अंदर जानबूझ के फेंका जाता है। हम मानते हैं इसके साथ बदबू फैलेगी, गंदगी फैलेगी, लेकिन हमें खुद अपना मुहासबा करना है। अच्छा, मैं आपको एक और बात यहाँ पे थोड़ी सी वैसे हुक्मरान होंगे। नहीं, अल्लाह ठीक नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह खैर ही करे। वैसे पाकिस्तान पर थोड़ा सा रहम करे, अल्लाह ताला ऐसा ही करे। हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन अभी तो इस गवर्नमेंट के अंदर जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। अभी तो इस गवर्नमेंट के अंदर कूड़ा भी नहीं उठाया जा रहा। ये भाई कह रहे थे कि लोग आके यहाँ पे देखते हैं कि जी यहाँ पे जगह नहीं, फिर भी कूड़ा फेंक देते हैं। ये लोग कूड़ा शायद कोई दुकान वाला फेंकता हो, लेकिन ये जो अंदर से कूड़ा लेके आते हैं, जो कि LWMC के मुलाजमीन हैं, खाकरोब हो गए, वो कूड़ा लिफ्ट करके यहाँ पे लाके वो फेंकते हैं। शहरी नहीं फेंकते। शहरियों ने कूड़ा उठा के थोड़ी फेंकने, या तो दुकानदार फेंकते हैं या फिर जो सरकारी मुलाजमीन है वो यहाँ पे कूड़ा ला के फेंकते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे ये सूरत हाल है। पहले एक मैकेनिज़्म ये था, जितना भी हैवी मुआहिदा था या जितने भी पैसे कमीशन पे था, जैसे भी था, जितना कूड़ा होता था कंपनी की जिम्मेदारी होती थी, उन्होंने उठाना होता था और ये शहर हमें साफ नज़र आता था। मगर अब क्योंकि जी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है तुर्की की कंपनी के साथ, तो तब से हमें तो माँ जी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। ये नज़र क्या है, इस को नीचे उतारो। ये नहीं पता साडा इना हो रहा है। हाँ जी, चोर नहीं है, चोर नहीं है, चोर नहीं है। हर बंदा गाली निकालता है। पहले खुद को सही करो, पहले खुद को सही करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी, हम इमरान खान के साथ हैं, हम चोरों के साथ नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा लीडर जिंदाबाद। चोर नहीं है, चोर लांदे भी सन, चोर लांदे भी और खलोगा तो सही। चले जी, मैं इनसे भी शहरियों से बात करूंगा। ये जो कूड़ा अगर फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्यों फेंक रहे हैं, क्या वजह है? क्या हाल है जी? ठीक है आप? ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? ये किसी सोसाइटी का कूड़ा है, किसी होटल का कूड़ा है? होटल का क्या नाम है होटल का? सर ये शादी हॉल का है। सर ये शादी हॉल वाले सड़क पे कूड़ा क्यों फेंकते हैं? सारे टॉपिक होने पे टॉपिक कोई पे सारे बंदे चुक रहे हैं। टप नहीं है इसलिए आप सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर कोई सड़क के ऊपर कूड़ा फेंकता है तो उसको जुर्माना होना चाहिए? गड्डी राह दीजिए। हाँ जी, गाड़ी को ज़रूर आप राह दे दें, लेकिन ये आपको लगता है कोई अपने घर में जाके कूड़ा फेंकता है, ये घर के आगे कूड़ा फेंकता है? नहीं। तो इसको हम अपना घर क्यों नहीं समझते? गलती होगी। नहीं, गलती तो रोज़ ही होती है सर, ये तो आपको भी पता है। ये तो आपको पता है, रोजाना ही लोग यहीं पे आके कूड़ा फेंकते हैं। हाँ जी, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सारी दूसरा बंदे ने पूछो सानू ना। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि ये गलत है कि नहीं है। गलत है, गलत है जी, है गलत। लेकिन घर सारे रहे हैं और मुझे यही लग रहा है कि ये सारे ऐसे ही करते भी रहेंगे। सफाई ने इसमें मान है, लेकिन मुझे लगता है लोगों को ये लगता है कि सिर्फ अपनी घर की दहलीज, अपने घर के अंदर सफाई करनी है, लेकिन अपने घर का कूड़ा जो है वो किसी के घर के आगे फेंक देना है, किसी शाहराह पे आके फेंक देना है। अपने प्यारे मुल्क की सड़कों को ख़राब करना है, अपने प्यारे शहर की सड़कों को ख़राब करना है। और पहले तो ये चल रहा था, ये अपना कूड़ा इस तरह फेंक रहे थे, तो जो कंपनियां थी मुख्तलिफ वो कूड़ा उठा लेती थी। मगर अब जो आप देख रहे हैं कि अब लोग कूड़ा तो फेंक रहे हैं, लेकिन अब कोई उठाने वाला नहीं है। अब कंपनी के साथ मुआहिदा कब होगा वो वक्त ही बताएगा। और जो साथ ही शादी हॉल वाले कोई थे, उन्होंने जो खाना कोई बच गया था वो किसी गरीब को देते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उन्होंने सारा जो पहले ख़राब हुआ है फिर यहाँ पे कूड़े में ला के उन्होंने फेंक दिया है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको शहर की जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनकी सूरत हाल भी दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त भी हम गुलशन रावी में ही मौजूद हैं। मून मार्केट की बैक साइड है, आप देख सकते हैं सामने मस्जिद या रसूल अल्लाह है। मेरे इस तरफ एक मदरसा है जहाँ पे तालिबात और छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर ये क्या मंज़र है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कचरा चुनने वाले आते हैं यकीनन, और कचरा चुन के
जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उन्हें ले जाते हैं क्योंकि उसके उनको पैसे मिलते हैं, रिसाइकिल होती हैं, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे मज़ीद गंद डल जाता है। अगर कोई शॉपिंग बैग में कूड़ा पड़ा होता है तो शॉपिंग बैग निकाल लेते हैं, कूड़ा वैसे फेंक जाते हैं। हम खुद भी यकीनन हुकूमत तो ज़िम्मेदार है ही, हमारी इंतज़ामिया तो ज़िम्मेदार है ही कि हमारे शहर के साथ क्या कर दिया, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक हम खुद भी ज़िम्मेदार होते हैं। वो लोग जिनको पता चल रहा है कि जी यहाँ पे पहले कूड़े के ढेर हैं जो शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस हैं, तो वो भी अपने होटल का किसी दुकान का कूड़ा होगा वो यहीं पे ला के फेंक देंगे। यहाँ पे जो शहरी हैं उनसे हम कोशिश करेंगे बात करें और जानें कि ये कब से यही यहाँ पे सूरत हाल है और क्या कोई यहाँ पे आता नहीं है ये कचरा, ये गंद उठाने। मुझे तो देख के लग रहा है पता नहीं कितने दिन का कूड़ा इस वक्त यहाँ पे पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? माँ जी ये गंद कितनी देर हो गई इतने पे है? ये 3-4 दिन हो गए नहीं तो चुकदा कोई नहीं? चुकदा कोई नहीं। आए सी कल कहते सुबह मैनू कहते अड्डा लगा ला, मैं कह लगा देती हूँ, ते वो गांधी वाले आए कोई नहीं। 3-4 दिन हो गए मैनू थानू भी गांची बहना पै रहा बह गया, रोजी कमानिया की करा बच्चे वास्ते। आ मेरी बेटी आए दिल खराब होंदा पिया वा ते कहंदी कम्मी तू क्यों बैठी है। नहीं, अल्लाह ताला जी आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और आपके लिए रोज़गार के कोई बेहतर मौके जो है उम्मीद है कि पैदा हों। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है जी वो तो यही है और ये अभी तो लग नहीं रहा कि बदलने का नाम ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है इस वक्त हमारी गवर्नमेंट कि पिछला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, जिस भी बेसिस पे ख़त्म किया, नया कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले, पिछला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और लग रहा है कि ये कूड़ा जो है ये इसी तरीके से लाहौर शहर में पड़ा रहेगा और हमें हमारे जो बच्चे बीमार हो रहे हैं जो गंदगी ताफुन की वजह से, वो शायद इसी तरह से बीमारियां फैलती रहेंगी। चलते हैं जी, लोगों से भी बात करते हैं कि उनको क्या कोई परेशानी नहीं होती है और अगर वो कहते हैं कि यहाँ से जी उठा लें कचरा, हमें कोई रिलीफ दे दें, ठीक है बाकी काम छोड़ें, फ़िलहाल कचरे ही उठा लें, तो आगे से जवाब क्या सुनने को मिलता है। ये कुछ शहरी हैं जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर आप इधर ही रहते हैं, गुलशन आबिद? मेरा इधर का घर है, पास ही घर है। तो सर ये सामने मस्जिद है, यकीनन यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो ये क्या हाल कर दिया मस्जिद के सामने? ये काफ़ी मरतबा लोगों उनको कहा है जो कूड़ा उठाने आते हैं तो वो आधा उठाते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं फिर चले जाते हैं। तो कहने के बावजूद भी इस तरह अमल कोई नहीं करता इस बार। अब देखिए क्या हाल है। ये क्यों हो गया ये हाल जो आप कह रहे हैं? नहीं था इस तरह, पहले नहीं था इस तरह, अगर पिछले साल अगर जाएंगे तो इस तरह नहीं था। अब ये तकरीबन कुछ 2-3 महीने से इस तरह हो रहा है ये वरना ये तो यहाँ कुछ थोड़ा सा पड़ा होता था तो उठा के ले जाते थे। नहीं, लेकिन कैसी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है जी। हम टीवी पे हर वक्त यही देखते रहते हैं, सेनेट इलेक्शन में ये हो गया, कहीं कैमरे लग गए, पता नहीं क्या कुछ हो गया, लेकिन जब लोगों के मसाइल को आप देखें, बाहर निकल के देखें, तो फिर हम देखते हैं कि हर तरफ गंदगी के ढेर हैं और शायद इनको लगता ही नहीं है कि ये एक बड़ा मसला है। मतलब देखें ना, इनको लगे कि ये मसला है तो कभी डिस्कस तो करें, इनके ज़बान पे आए तो सही कि भाई हाँ जी ये पता है हमें कि हमारे शहर में क्या हो रहा है या लाहौर में क्या हो रहा है, लेकिन हमें तो ये कभी बात सुनने को मिली नहीं। कागजी कार्रवाई तो करते रहते हैं ना। तो ये इस तरह कर दिया जी, उठा लिया जी, ये उठाने आज इतने टन उठा लिया, कहाँ से उठा लिया? यहाँ पर तो ये ऐसा नहीं होता था, पहले नहीं होता था यहाँ पर। मुझे 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए और मैंने नहीं देखा इतना कूड़ा, यहाँ कचरा इतना पड़ा हुआ मैंने नहीं देखा। अब देखो क्या हाल है ये। यकीनन शर्म का मकाम है, सामने मस्जिद है, एक तरफ मदरसा है और सामने यहाँ पे क्या सूरत हाल यहाँ पे की हुई है। आगे चलते जी, मस्जिद भी ला के देखते हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर किस कदर गंदगी के ढेर हैं, शहरियों को किस कदर परेशानी का सामना है। इस वक्त जी हम मौजूद हैं गुलशन रावी फुटबॉल ग्राउंड है और यहाँ पर भी जो सूरत हाल है कचरे की वो भी आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे कुछ ये लोग हैं जो कि चुन रहे हैं कचरे को और अपनी कोई काम की चीज़ यहाँ से निकाल रहे हैं, मगर इस फोला फाली के चक्कर में जो अगर किसी शॉपर में गंद पड़ा हुआ है वो भी सारा बाहर हो जाता है। भाईजान क्या हाल है? क्या कर रहे हो? ये सर कचरा ये पहले इतना गंद पड़ा हुआ और डाल रहे हो? नहीं सर, मैं तो थोड़ी डाल रहा हूँ, पहले का डला हुआ है गंद। अच्छा, पहले क्या पड़ा हुआ है? ये अपनी मेहनत इधर से निकाल रहे हैं, रोजी रोटी अपनी। ठीक है जी, अपनी रोजी रोटी कह रहे हैं जी, हमारी से चल रही है कि जो पहले कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे उसको फोल के को प्लास्टिक निकाल के कोई गत्ता निकाल के साइड पे करते हैं और उसको फिर जाके ये बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ना होगा टाइमली इसको उठा लिया जाएगा, लिफ्ट कर लिया जाएगा तो मज़ीद गंद यहाँ पे ना पड़े। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही है। यहाँ पे जो शहरी है जी उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
बिल्कुल। इधर ही रहते हैं आप? जी। तो ये आप लोगों ने क्या कर दिया इस इलाके के साथ? हमने क्या कर दिया जी, अब तो ये मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है जो कर रही है। मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है? पहले भी हम यहाँ रहते थे, ये हाल तो नहीं थे। हाँ। नहीं, अब आप लोग आप कह रहे हैं आप लोग नहीं बदले, गवर्नमेंट बदली है? हाँ जी। मतलब काम करने वाले बदले हैं? बदले, वरना आप पहले भी कूड़ा फेंकते थे, आप भी फेंक रहे हैं? बिल्कुल यही था सबको। हाँ। जिसका जो काम है उसे करना है। हाँ। लेकिन ये अब आपको लगता है जो काम इनका करने वाला है वो नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं काम कर रहे, क्या वजह लगती है आपको? क्या कह सकता कोई किसी। हाँ। गवर्नमेंट को चाहिए इसका देखें कि ये सफाई का क्यों हाल ये हो गया। पहले तो कभी ऐसा देखने में, अब तो हर जगह ढेर लगे हुए, पूरा कराची बना दिया इन्होंने। जो कराची में होता था वो यहाँ हो रहा है। मतलब जो पहले कराची में होता था हर तरफ आपको कूड़े के गंदगी के ढेर नज़र आते थे, अब लाहौर शहर में भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अंकल जी क्या हो गया लाहौर शहर को? वो जो इमरान गंदा ही हो गया, ये शहर को नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं आ रही? खान साहब तो इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं टीवी पे। वो प्यारी बातें ही कर सकता है बस। मतलब खान साहब काम करना चाहते हैं, उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन टीम नहीं है उनके पास, ये कह सकते हैं? नहीं, वो आप ही नहीं, और टीम चलानी नहीं आती। टीम को चलाना नहीं आता? वो बैट बॉल ही खेले बस। मतलब जो शहबाज शरीफ साहब थे वो आपको लगता है कि एक अच्छे गवर्नेंस अच्छी कर सकते थे? वो इन्ना काफ़ी अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे। हाँ, वो हुकूमत कम कारोबार भी अच्छा था। हाँ। एम ना गेंद ला के निकले, कभी विकते कभी नहीं विकते। हाँ। वो कहते लोकी बाहर नहीं निकले, लोकी बाहर नहीं निकले। हाँ। लेकिन आप जिनको कह रहे हैं ना कि जो अच्छे थे, जो अच्छा काम करते थे, उनको हमारी मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो कहती है वो चोर थे, वो करप्ट थे। तो जो करप्ट लोगों को तो नहीं ला सकते ना इक़्तिदार में? नहीं, ये करप्ट नहीं थे, ये आप ही करप्ट हैं। ये खुद करप्ट है? ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कौन सी करप्शन इन्होंने की है जो सामने आई है अभी तक? ये कम के कीता की जो वादा किया झूठा निकलिया है। जो बैठा 150 किलो की, जो बैठा 150 किलो की हुई 110 किलो की वध गया। दूजा की 300 किलो की, 320 किलो, 300 किलो की हो गया दूजा के हो। ये गाड़ी अभी LWMC की यहाँ से गुजरी थी, हमारी टीम ने इशारा किया उन्हें कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो अभी आए हैं घूम के। इनसे कोशिश करें कि बात करें और जानेंगे पहले कि गुजर क्यों गए और अब आ गए हैं, तो बड़ी मेहरबानी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आ जाएं ज़रा बाहर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इधर के आप इस एरिया के कुछ इंचार्ज वगैरह हैं? सुपरवाइज़र हैं। तो सर ये क्या हाल हुआ हुआ इस इलाके का? आप जिस मर्जी आप गली में चले जाएं, बाहर मेन सड़क पे चले जाएं, क्यों नहीं लिफ्ट किया जा रहा कूड़ा? सर हम तो करवा रहे हैं, अभी भी जो सेकंड शिफ्ट की गाड़ियाँ जो रूट पे आ चुकी हैं। सेकंड शिफ्ट की भी आ गई हैं? पहली शिफ्ट ने क्या किया? पहली शिफ्ट करते हैं, लेकिन असल में ना मसला ये हमें ज़्यादातर आ रहा है कि वो पीछे दिखाएं, ये जो रिक्शा खड़ा है ना, ये प्राइवेट डंपिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। हम इनको पकड़ भी रहे हैं, ठीक है, और इनको समझा जी। नहीं, प्राइवेट डंपिंग आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है, जो आप कह रहे हैं चिंची रिक्शे, ये तो खैर लिफ्ट करने आए, काम की चीज़ें लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे वाकई है कि लोग अपनी मदद आपके तहत डंपिंग करवा रहे हैं, क्योंकि पहले जो कूड़ा सरकार उठाती थी, अब वो सरकार की गाड़ियाँ नहीं आती ना कूड़ा उठाने, तो इसलिए अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ से तो चले, अब देखते हैं आपकी गाड़ी जो है कितना कूड़ा उठा लेती है। मस्जिद के बाहर आप गए होंगे, मस्जिद रसूलुल्लाह के बाहर, वहाँ पे इतना गंद, मस्जिद के बाहर इतना गंद, ये तो हमें खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए, हमें शर्म का मकाम है हमारे लिए। जो हमारे कंपैक्टर्स होते हैं ना बड़े, जो इसको लिफ्ट करते हैं, उनका ना एक रूट प्लान होता है। अच्छा। तो जो इस जगह पे आ रहा है ना, वो पहले इस चीज़ को क्लियर करेगा और उसके बाद ये जो मस्जिद या रसूलुल्लाह पे जाके अपना काम करेगा। अच्छा, 3 दिन आपने कहा एक रूट प्लान होता है, तो ये कितने दिन बाद आता है? नहीं, अब तो 3 से 4 दिन हो गए वो मस्जिद के बाहर से कूड़ा नहीं उठाया हुआ, आपने जाके देखना, बाहर जाके वहाँ जाके देख भी सकते हैं। 3 से 4 दिन से कूड़ा नहीं उठाया। ये कैसा रूट मैप है, ये रूट प्लान है कि 3 से 4 दिन बाद गाड़ी आती है? नहीं, 3 से 4 दिन बाद गाड़ी नहीं आती। हमारी 3 शिफ्टें इस टाइम चल रही हैं काम में। अच्छा, अभी आप कहाँ जा रहे थे? आपको जल्दी थी बड़ी, यहाँ से आप गुजर रहे थे? कहाँ गाड़ी वासा मोड़ खड़ी है, वहाँ पे काम कर रही है। अच्छा, तो वहाँ जा रहे थे आप? हाँ, वहाँ पे। तो फिर आप रुक क्यों गए? आवाज मारने पे? नहीं, रुके नहीं है। हमने इसकी मैंने तस्वीर लेनी थी। अच्छा, तस्वीर लेने के लिए रुके? जी, इसकी तस्वीर लेनी थी तो आगे देनी थी, तो उन्होंने हमें क्लियर करके देना। अच्छा, वैसे हमारी टीम मेंबर ने आवाज़ मारी है, तो आपने वैसे गाड़ी घुमाई, आप गाड़ी घुमा के वापस आए, इतनी तो बात मान लें, खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्ड पे भी है। लेकिन चले आप, ठीक है, आप तस्वीर ले लें जी, आप तस्वीर लेके भेज दें, लेकिन उम्मीद है कि सिर्फ तस्वीर नहीं ली जाएगी, कूड़ा यहाँ से उठाया भी जाएगा और लोगों को किसी सूरत रिलीफ भी दिया जाएगा। तस्वीरें तो लेके हम भी अपलोड कर ही देते हैं जी, कि जी ये देखें यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई आ जाए यहाँ से उठा ले, लेकिन इन्होंने भी अगर तस्वीरें लेके भेजनी है तो फिर ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र है। अंकल जी, लाहौर शहर नूं की किहदी नज़र लग गई? ये लग गई नज़र, जो गंदा हुक्मरान आया, उस तो पहले अच्छी सफाई होंदी, सारा कुछ सही सी बिल्कुल। जो तो है अपना
फारिग ही हर शहर तो अंकल जी ये पीछे की है कोई स्कूल है? हाँ जी, बच्चियां स्कूल है, नाल बच्चियां दा कॉलेज देखो, बीमारी तो खुद ही फैलनी है। हाँ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਇਹ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝੇਗੇ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ नहीं सफाई तो होना तो जाहिर है जी, सारे मसलों का हल आपको देखना पड़ता है। आप इक़्तिदार में हैं तो सारे मसले साथ लेकर चलने पड़ते हैं। ज़ाहिर है हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई SOPs बना दी जाती हैं, नई SOPs जारी कर दी जाती हैं कोरोना वायरस को लेके, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, अब ये नहीं करना, और वो ज़रूरी भी हैं। उम्मीद है कि उस पर इम्प्लीमेंट भी हो। लेकिन जो ये गंद यहाँ पे या जो यहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं, जो कि यकीनन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि शहर को साफ़ रखना, शहरियों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन शहरी अपने घरों की जिम्मेदारी तो पूरी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ से लिफ्ट करना होता है कूड़ा, वहाँ से कूड़ा लिफ्ट किया जा नहीं रहा, और हमारे हर गली, हर जो शाहरा है वो यही मंजर पेश कर रही है। बाकी मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है वो भी जानेंगे जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में, और यहाँ पर भी जो मंज़र है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर का कोई भी टाउन, आप किसी भी टाउन में चले जाएँ, किसी भी इलाके में चले जाएँ, यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि हर जगह गंदगी के ढेर, कचरे के ढेर हैं। और इस पर तो हम प्रोग्राम भी करते हैं, जो जगह हम पॉइंट आउट करते हैं वहाँ पर कह लें कि 2 दिन के लिए कूड़ा उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद दोबारा से यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ पर हम पहले भी आए थे, और हमारे आने के बाद क्या कोई फ़ायदा हुआ था या नहीं? यहाँ पे जो मकीम है यहाँ पे जो रहने वाले हैं, रहायशी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो कूड़ा यहाँ पे अभी हमें दिखाई दे रहा है बड़ी तादाद में, हम पहले भी यहाँ पे आए थे सर। हाँ जी, थैंक यू, आपके आने का दोबारा शुक्रिया करते हैं हम। आप पहले जब आए थे उसके बाद थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हुआ है कुछ दिनों के लिए। अच्छा, कुछ दिन कूड़ा उठाया गया? हाँ जी, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों में कूड़ा उठाया गया है, फर्दर डेज में। हाँ। लेकिन प्रॉपरली जो एक तरीके से काम किया जाता है उसको बिल्कुल वैसे मेंटेन नहीं किया, जिसकी हालत आप अभी भी देख सकते हैं कि कूड़े की वबा से एक कोरोना तो अफेक्ट हमें कर ही रहा है, लेकिन जो इस वक्त इसकी और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलेंगी इससे, उससे ये कारोबारी हजरात भी अफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा होना चाहिए, मतलब एक तरीकाकार होना चाहिए। जो पहले होता था कि कूड़ा बाकायदगी से यहाँ से उठाया जाता था, मगर अब सूरत हाल यही है कि टीम आ गई किसी मीडिया चैनल से, तो 2 दिन उस पॉइंट से कूड़ा उठाया जाता है प्रॉपरली, जो तरीका होना चाहिए उस तरीके से उठाया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से कुछ दिनों बाद जब आप आएँगे कहीं पर भी, तो आपको यही मंजर देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम जगहों की मुख्तलिफ जो जगह हैं उनकी निशानदेही करें, और वहाँ से फिर इनकी टीम हरकत में आए, कूड़ा उठाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि अभी तो आप कहाँ की हम निशानदेही करेंगे? अभी तो आप शहर में जिस मर्ज़ी जगह पर चले जाएँ, जिस मर्ज़ी इलाके में चले जाएँ, आपको यही मंजर देखने को मिल रहा है। ये कितने दिनों का कूड़ा है जी, ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? ये अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो हम आपको, आपकी टीम को खुशामदीद कहते हैं। थैंक्स लॉट इसलिए कह रहा हूँ आप सबको कि आपके डर की हुई वजह से, यानी कि मीडिया के डर की वजह से ही पहले भी ये कचरा उठाया गया, अब भी मेरा ख्याल है, आई होप के ये उठाया जाए। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है कि जो मीडिया पर जो इलाका चलता है, उस इलाके का फ़ौरन जी हम इसको प्रायोरिटी की बुनियाद पर जी यहाँ पे सफाई करते हैं, और वो कर भी दी जाती कुछ दिनों के लिए। लेकिन बाकी भी लाहौरी हैं जी, बाकी भी इसी शहर में रहने वाले हैं, उनके घर के आगे भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अजीब और गरीब चीज़। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिना हाफिज़ ना हूँ, एंड ये देखें, ये साथ ही मेरा ठिया है। अब कस्टमर के ऊपर ये होता है कि यार एक बंदा कचरे के पास बैठा तो इसकी रेपो क्या होगी, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि हम कोरोना कलपते हैं, हमें बेसिक्स का नहीं पता, हमें ये बेसिक्स है, पहले इनको तो नीट करवाएं। हर कोई किसी ना किसी जगह का ठेकेदार बना हुआ है, लेकिन वो ठेकेदारी बने हुए काम कोई नहीं कर रहा।
क्यों नहीं यहाँ से उठाते जी कूड़ा? कहते क्या हैं? ये कहते हैं आते हैं उठा के ले जाते हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों को भी चाहिए ना थोड़ा सा मैनेज करें। हाँ। ये लोग भी ऐसे बैठे हैं चलते चलते ये फेंक के चले जाते हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल सीधी ऐसे बात ही है। जितनी दुकानों वाले भी अगर यहाँ पे कोई होगा पकड़ता वो इधर ही फेंक देता है। मेरे कहने का ये मतलब अगर ये करना ही है तो एक साइड पे खड़ा करते हैं, वो भी आते हैं, जब आप आते हैं तो वो भी आ जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। एक दिन होता है बस। एक मिनट, आई वांट टू से, मैं कुछ कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने अगर एक प्लेस बनाएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम ये डिब्बे यहाँ पड़े हुए थे, तो कोई आदमी ये पागल थोड़ी है कि आप यहाँ से कोई कचरा फेंकेगा तो उसको पता होगा कि डस्टबिन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसके अंदर कचरा, लेकिन जब वो भर जाएगा तब क्या करेंगे? मैं देखें जी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपने बिल पे उठाएं, आप अपने बिल उठाएं और देखें कि इतना आपका बिल नहीं होता जितने आपके टैक्सेस होते हैं, तो मैं क्यों पे करूं? आई एम अ कॉबलर यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं टैक्सेस भी पे कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल हो क्या रही है कि कोई रिलीफ किसी सूरत नहीं मिल रहा। शहर में जो पहले कोई काम अगर हो भी रहा था, अब वो उसका आवे का हवा बिगड़ गया है। पहले अगर सफाई सुथराई हो भी रही थी तो अब हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो इसलिए तो लोग यहाँ पे टैक्सेस नहीं भरते हैं, टैक्सेस पे नहीं करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, हमारा कोई काम होगा। मगर ये सूरत हाल देख के लगता नहीं है कि कोई काम किसी तरीके से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये कब से है जी ऐसी सूरत हाल यहाँ पे? ये काफ़ी देर से ऐसा ये हो रहा है, एक काफ़ी दिन जमा रहता है। हाँ। जब आते हैं महीने बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, फिर उठा कर जाते हैं। वो भी सारे लोग यहाँ से शिकायत करते हैं। हाँ। तो फिर नहीं, फिर उसके बाद कूड़ा उठाया जाता है, अदरवाइज नहीं रूटीन के मुताबिक नहीं, जैसे पहले उठाया जाता था। पहले इससे मुराद क्या है आपका? मतलब रोज़ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा काफ़ी दिनों से पड़ा रहता है। जब शिकायत करते हैं महल्लेदार, फिर ये कूड़ा उठाया जाता है। फिर शिकायत की जाती है, फिर कूड़ा उठाया जाता है। वैसे जिसकी जिम्मेदारी, जिसका काम है, वो यहाँ पे कोई हमें खोता नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन अफसोस ही किया जा सकता है जी कि कूड़े के लिए भी शिकायत ही करेंगे तब जाके मसला हल होगा। छोटे छोटे ये बच्चे हैं जो यहाँ पे खेलने आते हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं अपनी फ़िटनेस के लिए, लेकिन क्या ही आपने फ़िट होना है जब आपको ये बीमारियाँ यहाँ से मिलेंगी। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, हम गुजारिश ही कर सकते हैं हुकूमत वक्त से कि आप कई महीनों से ये बात करते आ रहे हैं कि जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ख़त्म हो गया एक कंपनी के साथ, इसलिए ये सूरत हाल है, लेकिन हम नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आवाम ये जानना चाहती है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो कि होना तो तब चाहिए था जब पिछला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, तब भी नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता, उसके ख़त्म होने से पहले कर लिया जाता, लेकिन अभी तब नहीं हुआ, तो उसमें मज़ीद कितना वक्त लगेगा और कब तक लाहौरी जो हैं, जो शहरी हैं लाहौर के, वो इसी अजियत से दो चार रहेंगे? सवाल हमारा आपसे ही है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।